हीरोइन चिट्टा ड्रग्स आतंकवाद से कम नहीं है, ये आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है और युवाओं तक पहुंचने वाले इस सफेद जहर को जड़ से खत्म करना है और इसका काला व्यापार करने वाले शरारती तत्वों की धरपकड़ करनी है, यानी नशा तस्करों को गिरफ्तार करना है। इसी मोटिव से, इसी मंशा से हमें काम करना है, यह कहना है एसएसपी सांबा बेनाम दोजी का। आज एसएसपी सांबा बेनाम दोजी ने नार्को टेररिज्म का हवाला देते हुए युवाओं को अवेयर किया कि इसे जड़ से खत्म करने के लिए जो है वो आपको आगे आना होगा। क्या कुछ कहा एसएसपी सांबा बेनाम दोजी ने, इस जबरदस्त स्पीच को आप जरूर सुने। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों इनाम प्राप्त करता है वह तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसके आगे पीछे, उसके संपर्क में आने वाले, उनके घर वाले, उनके अन्य संबंधी सभी लोग तर जाते हैं कि आने वाले 20 सालों के पश्चात भी यदि आप जिन बच्चों ने यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया तो उनको नशे में फंसा हुआ देखोगे या आदी हुआ देखोगे तो मुझे फोन पर बताना। कभी नहीं बन सकते, ना दूसरों को बनने देंगे। आतंकवाद से कम नहीं है हीरोइन और चिट्टे का धंधा, और हीरोइन और चिट्टे का धंधा जो करने वाले हैं उनको हम लोग पुलिस वाले और हमारे साथी जितने भी हैं सभी आतंकवाद का ही एक स्वरूप समझें, दूसरी शक्ल समझें और उसका अंत करना है, उसको समाप्त करना है। और उस धंधे में जो भी लगे हुए लोग हैं उनको जेल में भेजना है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। कि जाने लेकर के पैसा इकट्ठा किया था, जायद बेच करके किया था। यदि कोई पूतना और ताड़का भी ऐसी मिलेगी तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा और हम महिलाओं को भी गिरफ्तार करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। चिट्टा खाना दे जनाब, पैसा चाहिए बेहिसाब। गलत लोग नशे के चक्कर विच अपनी सारी उम्र बर्बाद कर छोड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ही नारा, स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे जिला हमारा। Say a big no to the use of these drugs. जेके पुलिस सांबा ने जहाँ पे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। आज हमें मौका मिला आप बच्चों के बीच में जहाँ पे आकर ड्रग्स के बारे में इंटरेक्शन करने के लिए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों इनाम प्राप्त करता है वह तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसके आगे पीछे, उसके संपर्क में आने वाले, उनके घर वाले, उनके अन्य संबंधी सभी लोग तर जाते हैं कि आने वाले 20 सालों के पश्चात भी यदि आप जिन बच्चों ने यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया तो उनको नशे में फंसा हुआ देखोगे या आदी हुआ देखोगे तो मुझे फोन पर बताना। कभी नहीं बन सकते, ना दूसरों को बनने देंगे। हमने छोटे छोटे योद्धाओं को तैयार करना है, यही हमारा प्रयोजन है। और इसीलिए भाषण प्रतियोगिता, इसीलिए ये नशा विरोधी कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं स्थान स्थान पर, पूरे जिले में और भी करवाए जाएंगे। बात करें उत्तर बहने की, मुझे पता है कि इस समय में एक विख्यात धार्मिक स्थल पर खड़ा हूं। आतंकवाद से कम नहीं है हीरोइन और चिट्टे का धंधा, और हीरोइन और चिट्टे का धंधा जो करने वाले हैं उनको हम लोग पुलिस वाले और हमारे साथी जितने भी हैं सभी आतंकवाद का ही एक स्वरूप समझें, दूसरी शक्ल समझें और उसका अंत करना है, उसको समाप्त करना है। और उस धंधे में जो भी लगे हुए लोग हैं उनको जेल में भेजना है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। कि जाने लेकर के पैसा इकट्ठा किया था, जायद बेच करके किया था। यदि कोई पूतना और ताड़का भी ऐसी मिलेगी तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा और हम महिलाओं को भी गिरफ्तार करेंगे। तो आपने एसएसपी सांबा बेनाम दोजी को सुना, जो एक बार फिर से नशे को लेकर बात कर रहे हैं, यानी इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को जड़ से खत्म करना है। उसी को लेकर आज उन्होंने युवाओं को अवेयर किया, लोगों को अवेयर किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स, ये सफेद जहर युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है, इसको पूरी तरह से खत्म करना है। और जो ये नशा तस्कर इलीगल गोरख धंधा चला रहे हैं नशे का, इनको जो है वो गिरफ्तार करना है, इनको सलाखों के पीछे लाना है। उसी रणनीति से
काम जो है वो पुलिस कर रही है और उसी को लेकर युवाओं का सहयोग मांगा है एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी ने। और उन्होंने यह भी कह दिया कि इसमें कोई ताड़का पूतना भी होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी उनका इशारा साफ तौर पर उन महिलाओं पर था जो इल्लीगल गोरख धंधा जो है वो नशे का करती हैं। यानी पिछले दिनों में आपने देखा था कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, नशा तस्कर महिलाएं भी हैं जो इंटरस्टेट ये जो पूरा धंधा चलाती हैं और बाहरी राज्यों से नशा लाकर यहां पर बेचती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो सफेद जहर है ये कुछ तस्कर जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि ये युवाओं तक जहर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई पूतना ताड़का भी होगी तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी उन महिला शरारती तत्वों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा युवाओं को, जिस तरह से आज उन्होंने उत्तर बहनी में एक जबरदस्त स्पीच जो वो की है, जिस तरह से कैंपेन उनकी तरफ से लगातार चलाई जा रही है, एंटी ड्रग्स कैंपेन, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर युवाओं को कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस से इनाम लेना एक बहुत बड़ी बात होती है और जम्मू कश्मीर पुलिस से जो इनाम लेता है वो तर जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। और उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि जो युवा लगातार अवेयरनेस करते हैं, नशा विरोधी अभियान चलाते हैं, नशे के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, वो कभी नशे में नहीं जा सकते। और उन्होंने ये दावा किया है, ये विश्वास दिलाया है कि अगर ऐसा कभी होगा तो वो मुझे फोन करके पूछ लेना, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का साथ जो वो एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी ने मांगा है कि अगर कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नशे में लुप्त पाया जाता है तो उसको लेकर सूचना पुलिस को दी जाए। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि उस शरारती तत्व को नहीं बख्शा जाएगा, उस नशा तस्करों को नहीं बख्शा जाएगा जो युवाओं तक ये सफेद जहर पहुंचाएगा। तो एक शॉर्ट एक स्पीच में उन्होंने काफी कुछ बातें यहां पर आज कह दी कि इस नशे को यानी हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को जड़ से खत्म करना है, इसके पीछे जो शरारती तत्व काम कर रहे हैं उनकी धरपकड़ करनी है, उनको गिरफ्तार करना है। और ये नशा, ये जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है, ये आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है, यानी नार्को टेररिज्म का उन्होंने हवाला दिया है, जो एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। इसको खत्म किया जा रहा है, लगातार इनकी धरपकड़ की जा रही है और मुंह तोड़ जवाब इनको दिया जा रहा है, इनका भांडाफोड़ किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि महिलाएं जो शरारती तत्व इस इलीगल गोरख धंधे में इन्वॉल्व होंगी, जो पूतना ताड़का का रूप इन्हें कहते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये एक जो बातें उन्होंने आज अपनी स्पीच के दौरान कही हैं, ये वाकई में समझने वाली बातें हैं और इसके ऊपर जो पुलिस इस समय काम कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके रिजल्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया की।